जिनको कथा नहीं सुनना है वो आप नीचे जा सकते हैं। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो नीचे जा सकते पत्नी थी और चारों पत्नी। जब राजा को कैंसर हुआ तो मरने के समय आ गया राजा को, तो राजा इधर उधर बहुत उपाय किया लेकिन बच नहीं पाया वो। तो लास्ट में अपनी पत्नियों के पास जाता है और बोलता है कि सबसे पहले छोटी रानी के पास जाते हैं कि देखो तुम बहुत सुंदर हो और तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं अभी मर रहा हूँ कैंसर से, मैं मर जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ जाओगी? तो छोटी रानी क्या बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे रखने वाला कोई भी रख लेगा, ऐसा बोलते हैं। राजा बहुत दुखी हुआ। उसके बाद दूसरे रानी के पास गई। दूसरी रानी बोली कि आप मेरे साथ जाओगे, मैं भी मरने वाला हूँ। तो दूसरी रानी बोली कि नहीं, मैं जाऊंगी घर के चौखट तक और घर के द्वार तक ही जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा मैं। और उसके बाद तीसरे रानी के पास गए तो कि आप जाओगे, मैं तुम्हारे लिए इतना सेवा किया जीवन भर, राज्य जुटाया, पैसा किया, तुम लोग इतना सुख दिया, साड़ी दिया, क्या तुम जाओगे मेरे साथ में? तो बोले कि मैं शमशान तक जाऊंगे, शमशान के बाद मैं नहीं जाऊंगी। और चौथी रानी के पास गए, वो सबसे बड़ी थी। बोले देखो, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता था राजा, तो बोला देखो मैं आपको जीवन भर ध्यान नहीं दिया, आपसे मैं ज्यादा प्रेम नहीं किया, लेकिन मैं भी तुम्हारे पास आया हूँ, तो क्या तुम मुझे मदद करोगे? मैं मर रहा हूँ तो तुम मुझे बचाओगे क्या? तो चौथा रानी ने हाथ खड़ा किया कि क्यों नहीं बचाऊंगा, मैं तो तुम्हारे हमेशा सेवा करता था और तुम्हारे साथ में ही था, लेकिन तुम मेरे को ध्यान नहीं दिया। अभी मरने के टाइम में ध्यान दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हमेशा था और हमेशा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी कब मेरे साथ को आप देखोगे और मैं कब आपकी सेवा करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में जाऊंगी। तो चौथी रानी गई वो। ये आपको ऐसा लगा कि ये राजा की कहानी है, लेकिन हम सब राजा हैं, वो हमारी कहानी है। और एक ऐसी कहानी आपको मैं इसमें बैठा के बताता हूँ। हमारी जो प्रथम रानी है ना, वो पैसा है, हरी बोल। धन दौलत रुपया पैसा जो बोलते हैं ना, गाड़ी बंगला क्षेत्र जमीन, ये हमारी प्रथम रानी है। आप मरने के टाइम में जाएंगे ना तो ये सीधा बोल देगी हमको कोई भी ले लेगा, और मरने के बाद कोई भी लेता है ना, बच्चे बंटवारा कर लेते हैं जी। या कोई भी, अगर किसी का बेटा नहीं तो दामाद ले लेगा या गोतिया भाई ले लेते हैं। तो प्रथम रानी हम लोग क्या है, पैसा है, और इसके लिए दिन रात मर रहे हैं, लेकिन ये साथ नहीं जाने वाली है। ये क्या बोलती मेरे को कोई भी ले लेगा, मैं जवान हूँ, पैसा को कोई भी ले लेता है, सही बात, हरी बोल। है ना? तो सबका पैसा छूट जाएगा इधर। ये प्रथम रानी। दूसरी रानी क्या बोली कि मैं घर के चौखट तक जाऊंगी, वो है पत्नी। जब किसी का पति मर जाता है तो वो घर के आंगन या चौखट तक ही जाती है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया, वो शमशान नहीं जा सकती है, वो घर के चौखट तक ही जाती है। तो ये पत्नी है अपनी। और तीसरी रानी क्या है, ये है परिवारजन, जितने भी परिवार है ना, रिश्ते संबंधी, है तीसरी रानी है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो बोले थे ना कि मैं शमशान तक जाऊंगी, ये परिवार वाले लोग शमशान तक जाएंगे और फिर रोएंगे थोड़ा देर तक, उसके बाद आग लगा देंगे और राम नाम सत्य है कह देंगे, उसके बाद आपको जला करके आ जाएंगे। ये सबके साथ है तीसरी रानी है। और चौथी रानी क्या है, भगवान। भगवान, हरी बोल। वो हमारे साथ में है, हमेशा साथ में है। राम 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 हरे हरे। तो मैं बोल रहा था कि चौथे रानी वो भगवान है। भगवान हमारे परमात्मा के रूप में हर समय है और अनादिकाल से हमारे साथ में रहते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि दो पक्षी है, एक पक्षी परमात्मा है हमारे हृदय और दूसरा आत्मा है। और आत्मा हमेशा भोग करने की इच्छा से करता है और एक डाल से दूसरे डाल में जाता है और परमात्मा उनके पीछे पीछे जाते हैं, और परमात्मा उनको इच्छा करते हैं, देखते कब मेरे पास आएगा, कब ये मुड़ेगा, लेकिन नहीं मुड़ता है वो। और वो चौथी रानी वही कृष्ण है, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब तुम सारे धर्मों को त्यागो, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा तुम्हें। वो कृष्ण में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण की ओर नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं इसलिए हम दुख हो गए। कौन व्यक्ति कह सकते हैं यहाँ पे सुखी है? वो कह सकता है? जन्म तो सबको लगा है, बीमारी तो सबको होगा ही, और कलयुग में बहुत बीमारी है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, रामचरितमानस में है कि नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। इतना पीड़ित हो जाएंगे सारे नर लोग कलयुग में कि पूरे पीड़ित हो जाएंगे और भोग कहीं नहीं रहेगा। और अभिमान विरोध अकारण ही,
लोग विरोध करेंगे बिना कारण के। किसी पास ज्यादा पैसा है तो उनके पास झगड़ा करने लगे। ये कौन सा तरीका है भैया? उनको भाग्य में पैसा लिखा तो मिलेगा, लेकिन किसी पास ज्यादा धन है तो वो झगड़ा करते हैं, हमको क्यों नहीं मिला? बिना कारण के झगड़ा करेंगे कल लोग। और लघु जीवन संबंधु पंचदशा, लोगों की आयु कलयुग में 10, 20, 30 साल रहेगा, लेकिन कल्पांत नाश गुमान जैसा उनको अहंकार रहेगा कि मैं बहुत साल जी रहा हूँ, मैं कल्पों तक जी रहा हूँ। ऐसा कलयुग के लोगों की मानसिक चेतना है। हम जी रहे 70 साल 60 साल जिएंगे, अनिश्चित बात है कलयुग में, कभी भी मर जाएंगे, एक्सीडेंट होगा मर जाएंगे, और मर ही रहे हैं। कोविड-19 वो कितना लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या आशा है कि मैं नहीं मरूंगा। सब लोग यही सोचते नहीं, कह रहे हैं अभी 50 जो 60 साल का हो गया वो भी सोचता है मैं भी 20 साल जीऊंगा, मैं भी 30 साल जीऊंगा। लेकिन मृत्यु तो हमारे करीब है, हमारे सर के ऊपर, कभी भी मर सकते हैं। मृत्यु सर्वहरस्य, कभी भी मर सकते हो।